अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतुल आलमीन। कल दे दर्स दे अंदर मियां बीवी दे दरमियान जो हकूक सन उन्हां दे मुतालिक गुफ्तगू होई सी। निकाह दे मुतालिक अज दा आखिरी दर्स है। इस दे अंदर कुछ इस्लाह मुआशरा साडी शादी दे रस्मो रिवाज उस दे मुतालिक अज दे दर्स दे अंदर कुछ गुफ्तगू होवेगी। शादियां दे अंदर तरह तरह दी रस्मां बरतियां जांदियां ने। हर मुल्क दे अंदर, हर कौम दे अंदर, हर खानदान दे अंदर अपने अपने रस्मो रिवाज ने। नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लम दे गुलामो और याद रखो जेहड़ियां रस्मां होंदियां ने साडियां, ये साडियां अपनियां बनाइयां होंदियां, ना ये फर्ज होंदियां, ना ये सुन्नत और ना ही वाजिब होंदियां ने, बल्कि ये रस्मो रिवाज जेहड़े ने ना ये उल्टा माल नू, असबाब नू, पैसे नू, रुपये नू ज़ाय करन वाले काम होंदे। और याद रखो इसराफ करना यानी फजूल खर्ची करना मजहब इस्लाम दे अंदर जायज़ नहीं है। साढ़े नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ तो मना फरमाया है कि फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। और बाज़ लोग इस कदर इन्हां फजूल रस्मां दी पाबंदी करते ने कि नाजायज़ फेल करना पवे ते कर लेंदे ने, लेकिन रस्म नहीं छड्डनी। मसलन लड़की जवान है, रस्म अदा करने वास्ते पैसे नहीं है, तो चाहिए कि रस्मो रिवाज नू छोड़ के सादा निकाह करके उसकी रुखसती कर दे। चाहिए तो यही है। अगर बेटा जवान है, रस्मो रिवाज करने वास्ते पैसा रुपया मौजूद नहीं है, चाहिए तो यही है कि रस्मो रिवाज नू छड्ड के उसका निकाह कर दियो शरीयत के मुताबिक। अगर उसके वास्ते तुहाडे कोल वलीमे का खर्चा है, वलीमा करना भी सुन्नत है, वाजिब व फर्ज नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एक खाना पकाना है, जरूरी नहीं है कि 7 किस्म के खाने होंगे फिर ही वलीमा होवेगा, वरना इसके मां सिवा वलीमा नहीं होने लगा। ये साडे अपने बनाए हुए रस्मो रिवाज ने। अका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, कुछ दोस्त आबाब तुसी भी वेख्या होने अपने मुआशरे दे अंदर, मैं भी इस छोटी जी उम्र दे अंदर वेख्या है कि कुछ लोगों को कर्ज चुक लेंदे ने कि मैं अपने रस्मो रिवाज करने ने, बरादरी दा नक रखना वास्ते। बरादरी वाले के आखणगे कि एडा माड़ा हो गया, इन्हें कोई फंक्शन नहीं कराया, इन्हें खुसरे नहीं बुलाए, इन्हें टोल धमाका नहीं कराया, इन्हें बैंड बाजा नहीं बजवाया, लिहाजा मैं किसी को कर्ज चुक लेना। बाज हजरात सूद के उत्ते भी कर्ज लै देने ने, बाज अपने कर नू उसके तौर के उत्ते अमानत के तौर के उत्ते रख गिरवी रख के ना उन्होंने दे देंगे ने। बाज अपनी जमीना बेच देंगे ने, बाज जिस घर के अंदर बैठे होंगे ने एक बरादरी का एक रखने वास्ते, बरम रखने वास्ते अपना घर तक बेच देंगे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, फिर अन करीब होंदा कि जो होंदा है जमा पूंजी वो भी खत्म हो जाती है। सूद ते लेने ते अल्लाह और उसके रसूल दे नाल ऐलान जंग के, अल्लाह भी नाराज और उसका प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज। हुजूर दे गुलामो, इन्हां रस्मो रिवाज को तो बचना चाहिए। और कुछ रस्मो रिवाज असी खुद पाबंद करने हैं। मिसाल के तौर के उत्ते बेटी वाले ने फरमाइश करनी है, अगर तुहाडे नाल ढोल ढमाका ना होए तो साडे बोझ दे उत्ते नहीं आना। नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, इन्हां चीज़ों तो असी लोगों ने बचना है। ये फर्ज या वाजिब नहीं है। हुजूर दे गुलामो, अगर तुहाडी बेटी ढोल ढमके दे नाल आएगी तो समझो शैतानी आलात, शैतानी मजामीर दे नाल आ रही है। अगर तिलावत कुरान दे नाल उसकी यानी जी रात में मेहंदी होंदी है वो होगी, दुआवां होणगियां, बुजुर्ग शिरकत करनगे, वाजो नसीहत होगी, ते ओ जिस दे घर दे विच बेटी जाएगी ना वो जन्नत होगी। उसके अंदर घर के अंदर पहले तो बरकत मौजूद होगी। जे उत्थे 10 दिन खुसरे नचे ने तो फिर उत्ते शैतान ने घर कर लिया होना है, उत्थे तो फिर यही कुछ होना है ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, ये नाजायज रस्मो रिवाज जेड़े ने ना, ये मजामीर ढोल बाजे वगैरह और 8-8 10-10 दिन तक औरतां गांदियां ने करन दे अंदर बह के। नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, असी भी इस मुआशरे दे अंदर रहने हैं। मैनू भी तकरीबन इस पिंड के अंदर 2 साल हो गए। वैसे भी
दूसरे पिंडों के अंदर भी रहे हैं, अपने इलाके के अंदर भी रस्मो रिवाज वेंदे हैं। हर जगह के उत्ते मैं तकरीबन इस चीज़ ਨੂੰ वेंदा आना कि शादी तू 8-10 दिन पहले मुंडिया ने भी मिल जाना ते कुड़ियां ने भी मिल जाना, पूरी पूरी रात बह के उच्ची उच्ची आवाज़ दे नाल गाने आखने। आका अली सलातो इस्लाम दे गुलामो, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਲਿਆਜ਼ਾ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। अगरचे महल्ले के अंदर कोई मरीज है, कोई बीमार है, जो शोर वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस तरह के कोई मामलात ने, लेकिन सानू किसी चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन असी अपनी रस्म पूरी करनी है। असि अपना रस्मो रिवाज का अगर ना बजाया तो लोग आखणगे यार इन्हों का विआह भी कोनी, पता नहीं की करते पे ने, इन्हों के घर ढोल भी नहीं वजया, रात को जागे कोनी, इन्होंने गाने गुने भी कोनी आख्या, इन्होंने वड्डा डैग जिहड़ा ना वड्डा डब्बा साउंड वाला छत के उत्ते रख के गाने भी कोनी चलाए, वालिया से इन्हों का के विआह है। नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम, ये साडा मुआशरा बन गया, ये साडा मुआशरा बन गया है। असी इब्तदा भी जो गुनाह को करांगे, गुनाह वाले कामां को करांगे, फिर उस साडा जिहड़ा असी अजवाजी रिश्ता कायम कीता, अगरचे बेटी दा कीता है या बेटे दा कीता है, उसके अंदर की बरकत होगी जो असी शैतान नू राजी करके रहमान नू नाराज करके इस तरह का असी फेल करांगे। और बाद औकात तुसी भी वेख्या होना है कि इन्हां रातां दे अंदर जिहड़ियां मेहंदियां दी रातां या तमाशागिरी दी रातां, इन्हां दे अंदर खुलेआम शराब च पिलाई जाती है लोगों नू, उसके अंदर शराबां वंडियां जांदियां ने। आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम, शराब तो वो चीज़ है जिसनों अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर मना फरमाया। कुरान के अंदर अल्लाह वला तकरबु जिना, जिना तो मना किते, शराब तो मना किते, इन सारिया चीज़ों तो फरमाया बेहयाई वाले फाशाई वाले ने असी इन्हां नू इब्तदा दे अंदर असी रिश्ते अजवाजियत शुरू करन तो पहले भी असी इन्हां चीज़ों तो इब्तदा करने, फिर असी बाद जाने पता नहीं केड़ी मुसीबत आ गई ने, पता नहीं किस बद नजरे की नज़र लगी है, मेरी बेटी का घर तबाह हो गया या मेरे बेटे का घर तबाह हो गया। आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम सोचना तो उस वक्त चाहिए सी कि जदों असी शैतान नू खुश कर रहे सां और रहमान नू नाराज कर रहे सां। नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, लम्हा फिक्रिया तो साडे वास्ते ही है ना, सोचो विचार तो यही करना चाहिए है ना कि असी सानू आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हुजूर ने भी शादियां की ना, हुजूर ते सहाबा दी भी शादियां हुई ने, आले बैत दी भी शादियां हुई ने, इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक इन्हां दी भी अगे शादियां हुई ने, इमामा दी भी शादियां हुई ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम, लेकिन मैं किसी अनादीस च पढ़िया ना किसी तारीख च पढ़िया किसी ने भी कोई इस तरह के मामलात कीते हो, बल्कि उन्होंने कुरान पाक पढ़े ने, अपने बच्चों को कुरान पाक की वसीयत की है, कुरान पाक का इलम दिता है कि कुरान पाक के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारनिया ने। लेकिन अज साडी हालत की है कि जिस दूल्हे का निकाह पढ़ाया जा रहे होंगे ना, अगे इमाम साहब जो निकाह खान जो निकाह पढ़ा रहे होंगे ना, वो नाल बह के पढ़ाते ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कई मरतबा, यानी इस तरह के मैं भी निकाह पढ़ाता रहना, इस तरह के मामलात ने, कहने का मकसद है कि सानू पहला कलमा तक सीधा पढ़ना नहीं आता, अगे पढ़ा भी रहा है उसके बावजूद भी सानू पहला कलमा पढ़ना सीधा नहीं आता। आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम चाहिए तो ये सी कि असी इन्हां चीज़ों की तैयारी करते, बजाय असी ढोल ढमके बुलाण दे, मिरासियां नू बुलाण दे, 8 दिन कंजरियां नचाण तो बेहतर सी कि असी एक कलमे तैयबा याद कर लेंदे, या असी जो ईमान दी सिफात ने इन्हों अच्छी तरह दोहरा लेंदे, कुरान पाक की कर के अंदर तिलावत हो जाती, ताकि शैतान और उसके चेहरे च बच्चे जेड़े उसते मौजूद ने ना, कुरान पाक की बरकत के नाल, इन्हां अल्लाह दे जिक्रुल्लाह दे नाल, ताकि सारे घर दे विचों जिहड़े फसादी चीज़ां ने वो सारियां निकल जान, ताकि रिश्ता अजवाजियत तो बाद वो घर अमन का गहवारा बन जाए। लेकिन नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम, असी इन्हां चीज़ों तो बाज कदी नहीं आए, और बाज आतशबाजी बहुत ज्यादा की जाती है, इन्होंने मौकों के उत्ते फायरिंग की जाती है, बंब सुटे जाते हैं, और इस बंदे ने चीज़ ने कई अपने अखां दे नाल कतल होंदे वेखे ने, ज़ाहरी तौर के उत्ते शराब की हालत के अंदर उन्होंने फायरिंग की है, अगे 2-4-5 बंदे मर गए ने। इस तरह होंगे अक्सर औकात, किसी ने बंब सुटिया, किसी की छत के उत्ते जाके डिग्गिया, जिस तरह गरीले बने होंगे ने ना, उन्होंने छत भी जल गई है सारी। आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम, फिर असी आने पता नहीं ये हो के गया, किस बद नजरे की नज़र लग गई है। हुजूर दे गुलाम असी शैतान नू खुश करने हैं, लेकिन रहमान नू नाराज करने हैं। जो असी शरीयत की मुखालफत करांगे ना, अपने माल नू ज़ाय करांगे, तो फिर ना घर के अंदर बरकत होगी, ना मियाँ बीवी की लड़ाई खत्म होगी, और ना ही जोड़े दूसरे मामलात ने वो सही होणगे।
अगर असी इन्हां सारियां रस्मो रिवाज ਜਿਹੜੀਆਂ सिर्फ सिर्फ दुनिया तक मौजूद ने हजूर दे गुलामो असी ये सोच जरूर सोचने यार असी ये ना किते लोग की आखेंगे कदी ये नहीं सोचिया कि अल्लाह ने साडे वास्ते की आखी है अल्लाह ने सानू किस दा हुक्म दिता है कबर दे अंदर अल्लाह पूछेगा तो फिर असी उत्थे की आखांगे ये असी आने लोग की आखेंगे ये नहीं सोचते कि कबर के अंदर अल्लाह पूछ लिया भी के कर गया है मेरी नाफरमानी कर गया है भी मैं के जवाब देंगा इस दे बारे असी कदी गौर फिक्र नहीं किया अका अली सलाम ने गुलाम दुनिया वास्ते असी सब कुछ कर देने हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल वास्ते कख भी करने वास्ते तैयार नहीं होंगे दुनियादारां दे अंदर एक कोई डॉक्टर कह देंदा है कि भाई तू फलान तू चीनी नहीं खानी असी मर जावांगे चीनी नहीं खान लगे क्यों यार सानू डॉक्टर ने मना कर डॉक्टर खुदा नहीं है डॉक्टर खुदा नहीं है डाकू ते डॉक्टर ये फर्क ही कोई नहीं वो काराग लुटते ते उत्थे लुटदा है मां सिवा चंद दे सारे को जे होण ते कयामत आ जावे चंद ने जिहड़े सही होंदे ने बाकी सारे लुटण वास्ते बैठे होंदे ने उन्हें आख दिता है असी फौरन अमल कर लेना है कि यार डॉक्टर ने मना की मैं चीज़ नहीं खानी उन्हें आके नमक तू कट खाना है असी नमक बोता पै जावे तो लड़ाई करनी नहीं लेकिन वो साला नहीं खाना क्यों डॉक्टर ने मना किते हुजूर दे गुलामों कदी ये भी सोचिए कि अल्लाह ने भी कुछ चीज़ों तो मना किया उसके रसूल ने भी कुछ चीज़ों तो मना किया है क्या कभी असी इन्हां चीज़ों के बारे सोचिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो अगर चाहते हो कि करन दे अंदर बरकत आवे अगर से बेटी का रिश्ता कर रहे हो या बेटे का रिश्ता कर रहे हो तो कोशिश करो घर दे अंदर जिक्रुल्लाह हो अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र होवे हुजूर दियां नातां पढ़ियां जान ऐसे इस्तकबाल दे नाल जदों असी शादी करांगे अपने बेटे दी या बेटी दी हुजूर दे गुलामो फिर अगर तुहाडी ओ नो जदों घर दे अंदर आएगी ना फिर तुहानू ये आखण दी जरूरत नहीं पवेगी तू मेरी इज्जत करया कर तू मैनू कपड़े धो के दिते कर हुजूर दे गुलाम उस जिक्रुल्लाह दी बरकत दे नाल वो खुद ब खुद ही तुहाडा अदब एहतराम करेगी अगर तुसी शैतानी कम करके या शैतानी मजामीर बजा के फिर शैतान उनके कोल खलो जाने इस सुसन की गल तू नहीं सुननी तू फलां करने तू फलां करने तू इन्हां दे उलट करने जो असी शैतान नू घर दे अंदर पनाह दिती होवेगी ते शैतान यही चाहता है घर दे अंदर जंग फसाद हर टाइम दी लड़ाई लेकिन अगर असी शैतान नू उस घर तो दूर कर दिता होवेगा ना ते फिर घर दे अंदर बरकतां भी होणगियां सारे मामलात होणगियां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो याद रखो घर दे अंदर अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत दिता है तो तुसी वलीमा करो उसके अंदर देर बहुते लोगों को बुलाना है तो बुलाओ इसके अंदर मुमानियत नहीं है अगर तुहाडे कोल नहीं है फिर कर्ज चुकन की जरूरत नहीं है तुसी 5 बंदियां नू भी घर बिठा के ना कोई 2-4 किलो गोश्त मंगा के उन्होंने भी खाना खिला दिते ते उस सुन्नत तुहाडी अदा हो गई है तुहाडा वलीमा पूरा हो गया है इंज नहीं है कि 10 किस्म के खाने पकणगे ते फिर ही जाके वलीमा होवेगा वरना नहीं होवेगा हुजूर दे गुलामो अगर अल्लाह ने दिता है माल मौजूद है कर्ज नहीं चुकना सूते नहीं चुकने मकान गिरवी नहीं रखना जदायत भी फरोख्त नहीं करनी वगैरह वगैरह जो असी अपने मुआशरे के अंदर करने हैं शरीयत ने इस चीज़ तो मना किया है जो तुहाडे कोल है उन्होंने सही माने दियो ते अल्लाह तबारक व तआला भी राजी होवेगा और उसका रसूल भी राजी होवेगा और घर दे अंदर बरकतां भी होणगियां दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तुहानू मैनू असी सारियां नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए व हुवा हस्बी व निअमल वकील वल्लाहुल मुस्तआन व अलैहि तवक्कलान व मा अलैना इल्लल बलाग।